प्रेम शुक्ला जी, बहुत तेजी से आप लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूट भी तो रहे हैं ना आपके अपने। वो सुना नहीं आपने, नथिंग इज वेल दिस टाइम, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं। तो रूबिका जी, मैं सबसे पहले जिन हमारे प्रत्याशियों को दूसरी सूची में नाम घोषित किया गया, उन सारे प्रत्याशियों को मैं बधाइयां देता हूं और उनके जीत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी दूर हो गई है। राजनीति में, गठबंधन में विशेष करके कई बार जो है कुछ विषयों को लेकर मन में पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा के निवारण का अगर जो है उत्तम उपाय गठबंधन के साथियों के पास हो, तो आप ही ने अपने ही पैकेज में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की नाराजगी का भी स्वर सुनाया और संतुष्टि का भी स्वर सुनाया। तो अब उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एनडीए की जीत के लिए वो हर तरह से स्वयं को समर्पित पा रहे हैं। नहीं तो एक बात बताइए ना प्रेम जी, आप लोग ये जब वो गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वो कौन सी ऐसी गुट्टी आप लोग पिला देते हैं कि बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं अब मुझे उम्मीद है सब ठीक रहेगा, मतलब सीट देते नहीं है उसके बावजूद भी ठीक हो जाता है, ऐसा क्या करते हैं आप लोग? प्यार की गुट्टी है वो, प्यार की झप्पी। प्यार की झप्पी। प्यार से बताइए, कोई उनका रुतबा पार्टी में बढ़ जाएगा क्या? सीटें बढ़ जाएंगी क्या? इसे कहा है ना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्यार में बहुत कुछ है, दिव्य ज्योति जी, बस प्यार से बात कर ली जाए। आज देख रहे ढाई आकर प्यार का उसका पाठ पढ़ाया जा रहा है प्रेम शुक्ला जी की तरफ से कि एनडीए में ऑल इज वेल। लेकिन मुझे याद है आप ही ने कुछ दिन पहले, ज्योति जी, क्या कहा था? बीमार है, गठबंधन बीमार है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। आप लोग आ गए दिल्ली में, इलाज हुआ कि नहीं? हमारे गठबंधन के जो डॉक्टर हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं। हाँ हाँ। तो फिर आए तो हमारे आदरणीय नेता ने कहा भी ना कि डॉक्टर को ले आए हैं। डॉक्टर तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं, हाँ तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ना है, है कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन है। तो तो डॉक्टर डॉक्टर साहब दिल्ली ने, चले गए थे, तो फिर एक ही फ्लाइट में बैठ के दोनों चले आए। हाँ फिर क्या हुआ? मतलब डॉक्टर साहब ने क्या दवाई दी और क्या इलाज किया? क्या बीमारी पकड़ में आई? बीमारी पकड़ में नहीं आई, थोड़ा सा वायरल था, ठीक हो गया। सिट्रेजिन खा के ठीक हो गया। सिट्रेजिन दवाई है ना, सिट्रेजिन दवाई आता है, तो ठीक हो गया। तो ठीक होता है, थोड़ा ये होता है, ठीक हो जाता है। तो सब लोग हर घर घर में होता है। इस वायरल का नाम क्या था? उप मुख्यमंत्री वायरल? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो देखिए, जिस दिन हमारे आदरणीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी का नाम घोषित होगा, तो उस दिन हमारे आदरणीय नेता सर्वपल्ला मुकेश सैनी जी का भी नाम घोषित होगा, क्योंकि अति पिछड़ा अरे से बिलोंग देवज्योति जी, करते वो हैं। तो मैं सब समझ रही हूँ, मैं सब समझती हूँ भाई, मल्लाह सन है वो आप मुझे मत बताइए, मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानती हूँ। लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि कौन सी बीमारी थी जिसका इलाज हो गया और अब आप कह रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया है? तो सब घर घर में चल रहा है। सर्दी खांसी वाला वायरल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा जो है। हाँ तो ये सर्दी खांसी कौन सी सीट से लगी है आपको? वही तो पूछ रही हूँ, वो सीट से लगी है या कुर्सी से लगी है? दोनों में से एक ही हो, या तो सीट हो सकती है या कुर्सी हो सकती है। कुर्सी से तो रूबिका जी, कुर्सी से तो हमारे पार्टी के नेता को नहीं लग सकती है, क्योंकि कुर्सी जो है, अगर हम लोग कुर्सी की चाहत रहती तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जाके 22 का चुनाव में जोगी मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद नहीं करते। एनडीए में रहते हुए हम लोगों ने किया वहां जाके। खाली भाजपा ने हमारा जो कमिटमेंट किया था, जो नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया था निषाद आरक्षण का, उससे बीजेपी मुकर गई। बीजेपी ने निषाद आरक्षण, ठीक है, मैं समझ गई। मुझे याद है, मैंने मुकेश भाई का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बकायदा कहा था कि मैं जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा अगर वो आरक्षण दे देते हैं निषाद कम्युनिटी को। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन देवज्योति जी, वेयर इज द लिस्ट? नॉमिनेशन में कितना टाइम है? बस अब 2 दिन बचे हैं ना, आपकी लिस्ट कहाँ है? लिस्ट हमारा आज रात में आ जाएगी। लिस्ट हमारा रात में जो है उसका प्रिपरेशन हो रहा है। हाँ। वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी नॉमिनेशन में अब आप चले गए सोचिए ना, मैं लिस्ट इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला आप लोग दे ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। देवज्योति जी, आप कितने सीटों पर? अच्छा, रात को जो लिस्ट आएगी, कितने लोगों की, आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 18। देखिए, 10 सीट अभी तक राष्ट्रीय जनता दल ने एक दलित और अति पिछड़ा पार्टी के लिए 10 सीट छोड़ा है, और कांग्रेस पार्टी ने 8 सीट छोड़ा।
और 4 सीट और जो है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमारा ऐड होने की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 4 सीट भी ऐड हो जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे आदरणीय नेता ने आज मीटिंग भी किया था। उस मीटिंग में जितने भी जिला अध्यक्ष आए थे, उसमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी अगर हम लोग को कोई सीट नहीं भी देता, नहीं भी मिलता आरजेडी से, उसके बाद भी हम उन लोगों के सपोर्ट में रहते और बीजेपी को भगाने में बिहार से जो है जिस तरह से झाड़ू मार के गर्दा उड़ाया जाता है और झाड़ू मार के गंदगी देवज्योति जी, अब क्विकली एक और सवाल। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तारापुर सीट आपकी कि कोई और गठबंधन का साथी? आप लोग लड़ रहे हैं? हमारे सकलदेव बिंद लड़ेंगे हमारे, वो 100% श्योर है। तारापुर आपके पास है? हाँ, तारापुर हमारे पास 100%। 100% सकलदेव बिंद लड़ेंगे 100%। हाँ, आरजेडी के बड़े नेता हैं जयप्रकाश यादव, जिनकी बेटी चुनाव लड़ी थी। हाँ, तारापुर से। नहीं, सकलदेव बिंद लड़ेंगे हमारे, तो नॉमिनेशन भी कर दिए हैं, तो नॉमिनेशन भी हो गया है। तो आपने बड़ी खबर मुझे दे दी है। याद है मुझे जब मेरी बातचीत हुई थी, आप लोगों ने कहा था 50 से कम सीटों पर मानेंगे नहीं। अब आप कह रहे हैं 18 प्लस 4 और, तो 18 2 20 और 22 सीट। 22 सीटों पर आपकी पार्टी को हाँ कर दिया गया। 22 सीटें आपको। ब्रेकिंग डाल दूं मैं? जी एकदम डाल दीजिए। हाँ भाई, चलिए भाई। वीआईपी को मिलेगी 18 सीटें प्लस 4, मैं प्लस माइनस करके चल रही हूँ। 18 सीटों पर दावा ठोक रही है वीआईपी और कहा है कि 18 सीटें दे दी जाएगी। 10 कांग्रेस की तरफ से और 8 आरजेडी की तरफ से आ रही है। हर्षवर्धन जी, इतनी मोहब्बत तो देखिए कभी नहीं देखने को मिली। वो 2.5 आकर प्यार का प्रेम जी, और यहाँ देवज्योति जी कह रहे हैं कोई नई सीट देंगे तब भी हम लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुनबा करी। देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है राजनीति का ये सुंदर दृश्य देखने को मिलता है चुनाव के समय में। और बाकी ये है कि अगर सीट कहीं ज्यादा मिल जाए तो वही प्रेम दूसरी तरफ थोड़ा बढ़ जाता है। तो प्रेम तो ऐसे ही बदलता है एक दूसरे से, जब राजनीति में, विशेष करके चुनाव के समय। लेकिन एक बात तो हमें मानना पड़ेगा, एनडीए का चुनाव इस बार ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी है। और किसी ने तो ये भी कहा कि सब कुछ तय भाजपा कर देती है, सहयोगी मान जाते हैं, बाद में कुछ कुछ समझ में आता है, कह रही है तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो फिर थोड़ा सा नाराज भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मान जा रहे हैं। तो यानी जो हमने नीतीश जी के कार्यालय के सामने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चित्र के साथ देखा था, टीवी चैनलों पर बड़ी डिबेट हुई थी कि क्या जनता दल यूनाइटेड, अब मोदी जी का चित्र लग गया है तो भाजपा के कार्यालय में भी लग गया। तो मुझे लगता है कि ये गठजोड़ जिस तरह से एक साथ का एफर्ट है, एकता के साथ चल रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो सीट वाला होता रहेगा, अभी भी ऐसी करीब 10-12 सीटें हैं जहां संकट है। और उसमें बड़ा संकट इसलिए है कि नीतीश जी की पार्टी को लगता है कि चिराग को थोड़ा बड़ा नेता बनाया जा रहा है। चिराग की पार्टी को लगता है कि अरे भाई यही तो थे हमारे बाधा, नहीं तो हमारे भी 10-5 विधायक होते विधानसभा में 2020 में। लेकिन इस सब के बावजूद वो मान जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ स्थिति यह है कि अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी की कोई मुलाकात की खबर है क्या? कोई बातचीत की खबर है क्या? क्योंकि तेजस्वी जी आए सपरिवार, ठीक है, गलत वजहों से उनको आना पड़ा, वो चार्जशीट वगैरह का मसला था, अदालत में आना था, लेकिन फिर भी वो आए, तो भी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मतलब केसी वेणुगोपाल जी से तो हुई ना। अरे तो लीजिए, ये कौन सा गठजोड़ है भाई? ये तो दोस्ती वाला मसला था राहुल जी और तेजस्वी जी का, तो मुलाकात तक नहीं हुई। ये अच्छे संकेत नहीं है। ठीक चुनाव में जाते हुए जब ऐसे पार्टी के नेता व्यवहार करते हैं तो जो कार्यकर्ता है वो कहता है अच्छा ठीक है आओ हम बताते हैं, क्योंकि अंत में तो वोट उसको देना है ना। तो जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का मतदाता है उसके बीच में बड़ी खींचतान, यहां जेडीयू और चिराग की पार्टी के बीच में खींचतान है, लेकिन वो तो कुछ सीटों का है, यहां ज्यादा सीटों पर होगा और वो संकट ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है कि अभी तक की जो स्थिति है, सीट बंटवारा, सीट प्रत्याशी घोषित करना, सबके लिहाज से एनडीए को इस मामले में एज दिख रहा है और अमित शाह पूरी तरह से एनडीए के एनडीए का यहां पर एज दिखाई दे रहा है। भिल्लारी जी, क्या ये बात सच है सर कि 5 दिन से बिहार कांग्रेस से भी तेजस्वी की बातचीत बंद है? ही इज वेरी बिजी और अभी कोई समन्वय नहीं है, बाकी तो आप बताएंगे हमें। उनका एक लाइन भिल्लारी जी पहले जोड़ दो। हाँ, भिल्लारी जी बस एक सेकंड। अरे अभी तो कृष्णा अल्लावरू जी का बयान चलाना चाहिए, स्पष्ट हो जाएगा सब। कृष्णा अल्लावरू जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है हमने जो तय किया है, और दरअसल ऐसा कभी नहीं हुआ।
कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में ऐसे कभी नहीं हुआ। लालू जी तय करते थे, बता देते थे। अखिलेश प्रसाद जी, क्या नाम था उनका, जो लालू जी के यहाँ से लिस्ट लेके चले जाते थे, कन्हैया जी ज्यादा बताएंगे अभी, और सब कुछ हो जाता था। इस बार बड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ है। अब वो अच्छा। कितना गड़बड़ होगा वो देखने की बात। बिलारी जी